हरे कृष्ण, राधे राधे। चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनने के लिए हमें खिचड़ी की प्रसाद बनानी होती है और यहाँ पे दियों की भी ज़रूरत रहेगी। तो दियों को अच्छे से धो के साफ़ करके साफ़ कपड़े से पोंछ लें और उसके बाद उसकी जोत बाती बना लें। फिर हमें चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनने के लिए पहले चीड़ा चीड़े बनाने होंगे। तो थोड़ा सा आटा मींड के और उसकी चीड़ा चीड़ी बना लीजिए कुछ इस तरह से। और जैसे भी आपको आकृति बनानी आती है चीड़ा चीड़ी की वैसे बना लीजिए। आप चाहे तो सिंपल तरीके से भी बना कर रख सकते हैं। फिर पानी की छींटे देके अच्छे से फर्श को साफ कर लीजिए। मेरा फर्श मार्बल का था, वहाँ पे आटे की आकृति जो मैं बना रही थी वो दिख नहीं रही थी, फिर मुझे दूसरी जगह पे बनाना पड़ा। तो आप इस तरह से गेहूं का आटा ले लीजिए और आटे की इस तरह से आकृति दीजिए। ये एक घर का रूप बन जाएगा और इस तरह से आप आकृति बना लीजिए। और इस आकृति को बनाने के बाद इसी में ही चीड़ा चिड़ी को विराजमान किया जाएगा और चीड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाएगी। आपने आप जो आटे की चीड़ा चिड़ी बनाई है उसे वहाँ पे विराजमान कर लीजिए। और जो घर के हमने 4 कोने बनाए हैं उन 4 कोनों में हमें दीपक रखने हैं और उन दीपकों को जलाना है। एक दीपक हमें चीड़ा चिड़ी के पास रखना होगा। फिर लोटे से जल लेके थोड़ा सा हम शुद्धिकरण और कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद फिर हमें यहाँ पर हमने जो दाल और चावल मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है और उसी का भोग लगाया जाता है। और मूंग की दाल की खिचड़ी हो या फिर आप कच्चा हो इसकी मूंग की दाल और चावल, उसका भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और खिचड़ी पकाकर ही इसकी कथा सुनी जाती है क्योंकि वो भोग में लगाई जाती है। तो यहाँ पे खिचड़ी रख दी है। खील बतासे है तो आप खील बतासे भी चढ़ा दीजिए और 4 कोनों में भी खील बतासे रख दीजिए। अगर नहीं है तो आप खिचड़ी भी रख सकते हैं, खिचड़ी को रख सकते हैं या चावल को रख सकते हैं। और दक्षिणा रख कर हल्दी रोली का तिलक करके और कलावे को वस्त्र रूप में रख के दीपक जलाकर फिर हमें दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा रखने के बाद हमें फिर हाथ में कच्चे दाल और चावल जो मूंग की दाल है छिलके वाली, हाथ में रख के फिर हमें चीड़ा चीड़ी की कहानी सुननी है। आइए अब शुरू करते हैं चीड़ा चीड़ी की कहानी। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी, वे चारों ही कार्तिक का स्नान करते थे। पड़वा प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं और फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो। लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथिनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो आज मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। कार्तिक की कथा सुनने के बाद हमें मंदिर में जाकर ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण को हमें ये खिचड़ी का और जो दक्षिणा रखी है इसका दान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ हरे कृष्ण, राधे राधे।